यस, आज लोक गौरव राष्ट्रीय एकात्मता परिषद की ओर से राष्ट्रीय महागौरव सोहला का हमने आयोजन किया था इस साहित्य मंदिर में। और ख़ासकर डी चेन्ना साहब, इनका हमने एक करावे के शो, यानी इस पुरस्कार सोहला के इसके पहले हमने एक करावे के शो का आयोजन किया था, जिसके एंकरिंग डी चेन्ना साहब ने बहुत ही बखूबी से निभाई और देश के ऊपर शेर व शायरी से लोगों को उन्होंने रिझाया। लोगों ने भरपूर तालियों से उनके हर एंकरिंग को उनको रिस्पांस दिया और बहुत ही खूबसूरत ऐसे हर एक गाने के बाद वो एक शेर व शायरी प्रेजेंट करते थे और काफ़ी लोगों को मज़ा आया। लोगों ने अच्छी रिएक्शन दी और ख़ासकर हमारे रिक्वेस्ट पर डी चन्ना साहब ने यहाँ एंकरिंग किया। मैं उनका लोक गौरव राष्ट्रीय एकात्मता की ओर से बहुत से मन की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच डी चन्ना साहब। और ऐसे और भी हमारे जो शो होते रहेंगे उसमें आप एंकरिंग करते रहेंगे। नमस्ते, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ास तौर से डी चन्ना सर का, जिन्हें इतनी अच्छी एंकरिंग हमारे यहाँ पे किया है देशभक्ति गानों में, और इतनी बेहतरीन तरीके से की है कि शायद ही ऐसा कोई कर सकता है। और इतना अच्छा बेहतरीन कि लोगों की वाह और तालियों से इनका स्वागत किया गया है। इससे पता चलता है कि कितनी बेहतरीन एंकरिंग सर की हुई। तो आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमारी शुभेच्छाएँ, और आगे बढ़ते रहिए दुआओं के साथ। अल्लाह में जो कि यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है लोक गौरव राष्ट्रीय एकात्मता परिषद की तरफ से, और ये इवेंट है राष्ट्रीय महागौरव सोहला। इसी के अंतर्गत आज हम मेन इवेंट अवार्ड फंक्शन से पहले जितने भी श्रोतागण यहाँ पर आए हैं उनके लिए एक गीत संगीत से भरा हुआ कार्यक्रम आपके लिए हम यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। देवी और सज्जनों, जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस बहुत नज़दीक है, तो हमने थीम भी यही चुना है कि देशभक्ति वाले गीत आज यहाँ से समर्पित करेंगे। और आज का इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट इसलिए है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र से कई सारे लोगों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे योगदान दिए हैं जिससे देश की तरक्की हो, तो उनको यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। देश के योगदान में तरक्की है तो देश आगे बढ़ता है, और इसी सिलसिले में हमारे कई सारे जवानों ने और आज़ादी के लिए जो लड़े हैं लोग, उनको समर्पित कई सारे देशभक्ति गीत हैं। उनका सिलसिला हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले ऊपर वाले को याद किया जाता है। तो आज के कार्यक्रम को भी हम शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ जिसके बोल है जयोस्तुते जयोस्तुते। आपके समक्ष अपनी मधुर आवाज़ में इसे पेश करने आ रही है श्रिया कोलगांवकर जी। श्रिया जी को मैं इनवाइट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये एक 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है देवी और सज्जनों, और इन्होंने 4 सिंगिंग के एग्जाम्स दिए हैं। मतलब सिंगिंग और गायकी इनके खून में है, इनका पैशन है। जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, और स्कूल में इन्होंने ग्रुप सिंगिंग वगैरह में कई सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं। और ये 9th स्टैंडर्ड की जो छात्रा है हमारे समक्ष एक कॉन्फिडेंस के साथ जयोस्तुते प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई और बढ़ जाएगी यदि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सो लेट्स वेलकम श्रिया कोलगांवकर। सभ्य मान सकता है, उतना ही सभ्य मान सकता है या समझ सकता है जितना वो अपने सैनिकों की इज्जत करता हो। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप सभी को मालूम था कि आज का जो गीतों का कार्यक्रम है
उसका शीर्षक है मेरे देश की धरती। इसका मतलब है कि आज का ये गीतों का कार्यक्रम हमारे सैनिकों के लिए समर्पित है और आप सभी लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर अपने सभ्यता का जो है एक परिचय दिया है और सबूत दिया है। सो देवियों और सज्जनों, मेरे देश की धरती कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि रहा है आप सभी का ऑल टाइम फेवरेट एंड हिट गीत। ओरिजिनली इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और आज आपके समक्ष इस गीत को रिक्रिएट करने जा रही है हमारे ही ग्रुप की एक सुप्रसिद्ध गायिका प्रजीता पेनकर जी। और प्रजीता जी के बारे में मैं ये बता दूं, आइए प्रजीता जी की शी इज़ अ हाउसवाइफ, थाने में रहते हैं, 6 साल से उनको सिंगिंग का शौक है। शौक बड़ी चीज़ है। सो बीइंग अ हाउसवाइफ उन्होंने अपने इस शौक को पाल कर रखा और कई सारे मंच से अपनी मधुर आवाज की गायकी से लोगों का मन मुग्ध करती है। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू प्रजीता पेंडकर जी, जो पेश करेंगे वंदे मातरम। जोरदार तालियां हो जाए। ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, और तालियां वो बजाए जिसके हाथ में दम है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। इतने बेहतरीन गीत आपके लिए यहां से पेश किए जा रहे हैं और देशभक्ति की भावना जितनी ज्यादा जागरूक होगी अंदर से, उतनी ज्यादा जोरदार तालियां बजाइए देवी और सज्जनों। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखता हूं। ये हर बारिश हो ऐसी कि समुंदर में उफान आ जाए, बारिश हो ऐसी कि समुंदर में उफान आ जाए, और तालियां ऐसी बजाओ कि महफिल में जान आ जाए। सो देवी और सज्जनों, मेरे देश की धरती है आज का शीर्षक, जो समर्पित है हमारे उन सारे वीर जवानों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। एक फौजी के दिल से ये आवाज निकलती है कि कश्मीर में सर्दी ना होती, मुंबई में गर्मी होती नहीं। कश्मीर में सर्दी होती नहीं, मुंबई में गर्मी होती नहीं। मुझे भी शौक है घर जाकर हर त्योहार मनाने का, अगर ये वर्दी मेरे जिस्म पे होती नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला गीत जो आप सभी का फेवरेट है, आई लव माई इंडिया, और इसे ओरिजिनली गाया है शंकर महादेवन साहब ने और हरिहरन साहब ने, अमरीश पुरी साहब ने भी। आपके समक्ष इस गीत को और उसकी भावनाओं को आपके समक्ष व्यक्त और प्रकट करने आ रहे हैं अली शेख साहब और सविता पाटिल जी। तो अली शेख साहब के बारे में मैं बता दूं कि वे जॉब करते हैं लैब में, SRL लैब, और उनकी खासियत यह है कि जैसे मैंने कहा ना कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ शौक होता है, और देवी और सज्जनों, उस शौक को पाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति शौक को पाल के रखते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। अपने शौक के माध्यम से वो हमेशा जवान रहते हैं। तो अली शेख साहब का रोजी रोटी के लिए तो जॉब करते हैं, एंड बेसिकली शौक के माध्यम पे वो मिमिक्री करते हैं, गाने गाते हैं, साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम को भी ऑपरेट करते हैं, वीडियोग्राफी और शूटिंग बहुत ही बेहतरीन करते हैं, शायद अभी भी वीडियोग्राफी कर ही रहे हैं, और 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 2000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। तो एक चीज की तो दाद देनी पड़ेगी खान साहब की कि यहां पर जितने भी आज यहां गायक वो पेश कर रहे हैं, ये चुनिंदा हीरा है, एक से बढ़कर एक हीरे हैं जिनको उन्होंने हमारे मुंबई या नवी मुंबई से लिया गया है। और उनका साथ देने वाली है सविता पाटिल जी। सविता पाटिल जी भी जॉब करती है और शिवड़ी में, एंड एज अ सुपरवाइजर वो काम कर रहे हैं, और 7 से 8 साल से वो ये अपने गीतों के शौक को उन्होंने पाल कर रखा है। सो बिना आपका ज़्यादा समय गंवाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अगले गायक और गायिका आए और पेश करें यहां से आई लव माई इंडिया। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अली शेख जी एंड सविता पाटिल जी। देवी और सज्जनों, कभी धूप में चल कर देखना,
कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी धूप में चल कर देखना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चल कर देखना। क्योंकि सरहद पर कभी हम चले नहीं हैं तो आज़ादी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। देवी और सज्जनों, उसी भावनाओं को आपके अंदर जागरूक करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है मेरे देश की धरती। 26 जनवरी नज़दीक है और आज का कार्यक्रम भी जो है राष्ट्रीय महागौरव सोहला है। सो ऐसे उपलक्ष्य पर जब हमारे वीर जवानों को इस मंच से जब याद किया जाए तो उसका अपना ही एक आनंद होता है। अगला गीत मेरे देश की धरती, इसे आपके समक्ष पेश करने आएंगे विजय माकनीकर सर। ओरिजिनली इसे गाया है महेंद्र कपूर साहब ने, और विजय माकनीकर साहब जो अभी आएंगे इस गीत को आपके समक्ष पेश करने के लिए, वो एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है इंडिया में और सिंगिंग उनका पैशन है। 5 से 6 सालों से मंच के माध्यम से देशवासियों के दिलों को जीत रहे हैं और आज यहाँ पर इस महफिल की शान बढ़ाने के लिए जो गीत लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, मेरे देश की धरती। सो विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेट्स वेलकम विजय माकनीकर जी। जोरदार तालियां हो जाएं। है तो कोई मुसलमान है, लेकिन एक कलाकार के लिए तालियां ही अल्लाह और भगवान है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कोई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हमारे सारे नौजवानों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देवी और सज्जनों, अगला गीत आपके समक्ष जो पेश हो रहा है, ये भी आप लोगों का ऑल टाइम फेवरेट और हिट गीत रहा है, जिसके बोल है ये देश है वीर जवानों का। इसे अपनी दमदार आवाज में पेश करने जो शख्स आपके समक्ष आ रहे हैं, बेसिकली ही इज एम्प्लॉई, वो नौकरी करते हैं इंडियन रेलवेज के साथ, फिलहाल माटुंगा में है। जैसे मैंने कहा, शौक बड़ी चीज है और उनका शौक है कि उनको समाज भूषण से नवाजा गया है फॉर ऑल द सोशल वर्क ही हैज डन। वो खुद एक कवि, गीत और गायक भी है। सो बिना आपको ज्यादा इंतजार करवाए गगन भेदी तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि आप स्वागत करें मिस्टर बालाराम शिरिशकर जी। जोरदार तालियां हो जाए। किसी चंदन से कम नहीं, आपकी तालियां हमारे किसी अभिनंदन से कम नहीं। माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं, आपकी तालियां हमारे लिए किसी अभिनंदन से कम नहीं। इतना सुनकर यदि आप जोरदार तालियां बजा दे तो मुझे लगे मेरा प्रयास किसी वंदन से कम नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी के 2 गीत हैं, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग आवर अवार्ड फंक्शन। सो खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे घर पर एक तिरंगा, रहने दो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला गीत जो हम लेते हैं, सेकेंड लास्ट गाना, उसे आपके समक्ष पेश करेंगे अपनी दमदार आवाज में मिस्टर विजय मोरे साहब। जो अभी मैंने पंक्तियां दोहराई, इसी को गीत के माध्यम से आपके समक्ष पेश करेंगे। गीत के बोल है मेरे देश प्रेमियों। विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेट्स वेलकम विजय मोरे साहब। जवानों को समर्पित है ये गीतों का यह कार्यक्रम। अभी तक काफी सारे गानों का आनंद ले चुके हैं देवी और सज्जनों। अगला गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या हम सभी को लगता है? लगता है? ठीक है, थोड़े से लगता है आप लोग ठंडे हो गए हो। सो थोड़ी सी आवाज करके हमें बताइए, कितने लोगों को यह प्राउड फील होता है कि वो मुंबई और नवी मुंबई से है? जरा हल्ला करके बताइए।
हाँ सिर्फ हाथ खड़ा कर रहे हो, थोड़ा हल्ला होना चाहिए। अगेन वंस अगेन, कितने लोगों को ये प्राउड फील होता है कि वो मुंबई और नवी मुंबई से, जरा हल्ला करके बताइए। ओके सो कितने लोगों को ये प्राउड फील होता है हम महाराष्ट्र से है, जरा जोर से चिल्ला के बताइए। वंस अगेन, कितने लोगों को ये प्राउड फील होता है कि वो महाराष्ट्र से, जरा चिल्ला के बताइए। ये हुई ना बात, अभी लग रहा है कि अड़ोस पड़ोस वाले भी जाग रहे हैं। चलो अब आखिरी आवाज बुलंद होनी चाहिए। कितने लोगों को ये प्राउड फील होता है कि वो हिंदुस्तान से है, जरा चिल्लाकर बताइए। ऑसम लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपनी जान की दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम हमारी जान की दुश्मन को भी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देवी और सज्जनों, इसी पर आधारित है हमारा अगला ये गीत, जिसके बोल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आपके समक्ष से अपनी मधुर आवाज में पेश करने आ रहे हैं महक शेख जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जिससे तेरी शान है दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। तो देवी और सज्जनों, मेरे देश की धरती के अंतर्गत हमने इतने सारे देशभक्ति गीत सुने हैं, तो जितने भी श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे डूब चुके हैं देशभक्ति में। तो थोड़ा सा उनको मैं बाहर निकालूंगा ताकि वो अगले अवार्ड्स फंक्शन के लिए तैयार हो जाए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। सो देवी और सज्जनों, अब तक तो जंग और देशभक्ति की बातें हो रही थी, अब थोड़ा सा इश्क के तरफ आखिरी गाने में मैं आपको लेके चलता हूं। सो जो अगली गायिका यहां पर अपनी बेहतरीन आवाज में आपके समक्ष एक बढ़िया सा गीत पेश करने वाले हैं, उनके बारे में कुछ पंक्तियों में आपको मैं बताना चाहूंगा। उनका नाम है डॉक्टर नीता अल्हाट। मनसे पुणे जिला के अध्यक्ष है वो, और डॉक्टर तो है ही, प्लस समाज सेविका भी है, और पुणे पुलिस दक्षता समिति की अध्यक्षा भी है। हारमोनियम का उन्हें बहुत शौक है। देखिए, पेशेंट्स को देखते देखते इतनी सारी चीजें केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे पता है कि शौक बड़ी चीज है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है देवी और सज्जनों। तो यहां पर जितने भी महिलाएं उपस्थित हैं उनके लिए मैं ये दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि अपना वजूद मिटाकर हर किरदार को निभाती है। महिलाएं जितने भी हैं उनके लिए है ये दो पंक्तियां। अपना वजूद मिटाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को भी स्वर्ग बनाती है। सो लेट्स वेलकम वन ऑफ सच देवी, डॉक्टर नीता अल्हाट जी। और जैसे मैंने कहा कि देशभक्ति से बाहर निकालेंगे ये गीत के बोल है, ये वादा ना तोड़। ने पेश किया है अवार्ड्स फंक्शन से पहले, तो फौजी को समर्पित था ये गीत। जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा था, क्या आसान होता है क्या फौजी कहलाना? दोस्तों, आसान नहीं होता फौजी कहलाना यारो, आसान नहीं होता फौजी कहलाना यारो। जज्बातों को, फीलिंग्स, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर कोई फौजी कहलाता है। मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, हमारे देश के ऐसे ही सैनिकों की वजह से तो हमारे देश की शान है। तो ऐसे फौजियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आगे अवार्ड फंक्शन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब आए और आगे के कार्रवाई को और कार्यक्रम को संभाले। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डी चेन्ना साहेब एका शब्दावर माझ्या आले आणि अनेक मोठमोठ्या कार्यक्रमाचं ते अँकरिंग करतात। जोरदार टाळ्यांनी डी चेन्ना साहेबांचं खूप खूप आभार। इस तरह का आपसे कोऑपरेशन रहेगा सर। यस यस। यानंतर मी रत्ना पाटील चांदगुडे शिर्डीहून आले। माझं वृद्धाश्रम आहे आणि आज इथे सरांच्या ND सरांच्या कार्यक्रमात आम्ही आलेलो होतो। डी चन्ना सरांनी इतकं छान अँकरिंग केलं की 3 तास आम्ही खेळून बसलो। आमच्या मनात आणि ध्यानात आजही सर कायमस्वरूपी राहतील।
थैंक यू सो मच मैम. मी डॉक्टर नीता अल्लड पुण्यावरून आले. मी महागौरव राष्ट्रीय सोहळ्याच्या कार्यक्रमासाठी माझं पुरस्कार होता आणि या पुरस्कारासाठी डी चेन्ना यांनी खूप छान निवेदन केलं. निवेदनात सगळे असे मग्न होऊन गेले होते आणि आम्ही शेवटपर्यंत त्यांची खूप आठवण ठेवू आणि खूप खूप त्यांनी छान केलं निवेदन. धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर नीता जी. मैडम बोलिए. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी. चिन्ना जी आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड इस इवेंट में जिस तरीके से हम मिले, उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमें मिलेंगे. मैं राधिका राजपूत, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड सोशल वर्कर भी हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ एंड बिजनेस भी करती हूँ. क्या बात. सो दैट कि यहाँ पे सभी लोगों से मिलके मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत अच्छे हैं. और ख़ासकर हमारे चिन्ना जी के लिए मैं बोलूँगी, चिन्ना जी थैंक यू सो मच. गॉड ने आपसे मिलाया एंड वी आर हैप्पी नाउ एंड नेक्स्ट मिलते रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे. इसी को लेते हुए मैं एक शेर बोलना चाहूँगी जी जरूर इरशाद. कि दिन है तो रात भी होगी. क्या बात है. दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी. ऐ मेरे दोस्त चिन्ना जी, फिक्र मत करना, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी. बहुत